नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसको हम कहते हैं स्टार्टअप कोड। स्टार्टअप कोड फिर से मैं कहूँगा, स्कूल के भरोसे मत रहिए। आपने स्कूल में पढ़ लिया है, अब आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ सेट है। अगर शायद नहीं लगता होगा तो आप उसका उल्टा परेशान होंगे। आपको लगता होगा अरे यार मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो छोड़ ही दो, खाओ पियो मौज करो। नहीं, आप अपना विल पावर इकट्ठा कर लीजिए। दिन में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी अगर कर लेंगे तो बाकी पूरा दिन वसूल हो जाएगा। तो फिर जुट जाइए। अभी ये मत सोचिए कि हमको ढेर सारी किताबें पढ़नी है। अभी खाली ये सोचिए कि मुझे स्टार्टअप कोड का एक फाइल बनाना है ब्रेन में। जैसे ही फंडिंग गेम्स के बारे में बात हुई तो आप 1 2 3 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे फेलियर, कंपनीज फेल क्यों होते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट याद आना चाहिए। तो आज हम लोग फेलियर क्यों होती है, वाई स्टार्टअप्स फेल, उसमें से कुछ एक टॉपिक उठाना चाहता हूँ। करूँ? सबसे पहला रीज़न कंपनीज का फेल होने का है जस्ट डोंट डाई। ये फर्स्ट रीज़न है, जस्ट डोंट डाई। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मिंत्रा आई यूज टू टेल आवर टीम्स दैट वी वुड रिफ्यूज़ टू डाई नो मैटर वॉट हैपेंड। मुकेश बंसल कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में जब मिंत्रा चालू हुई थी तो मैं अपनी टीम को कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी कंपनी को मरने नहीं देंगे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक when book my show's business had come down to almost nothing, I heard the co-founder Ashish Hemrajani say, we are like cockroaches, we will never die no matter the situation. बोलते हैं बुक माई शो के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर आशीष हेमराजनी, उनकी ये बात मैंने सुनी थी कि हम लोग चाहे कितनी भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, हम मरेंगे नहीं, हम कॉकरोच हैं। इन स्टार ट्रेक देर इज़ ए ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉल्ड कोबायाशी मारू। स्टार ट्रेक में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं कोबायाशी मारू। क्या बोलते हैं? कोबायाशी मारू, विच टेस्ट्स लीडरशिप एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग इन नो विन सिचुएशंस। इसमें 2 चीज़ें लोगों की टेस्टिंग होती है, एक तो उनकी लीडरशिप स्किल, कितने वो बहादुर हैं, और दूसरा एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि वो जब भी मुश्किल में होते हैं, नो विन सिचुएशन में होते हैं, हारने वाले होते हैं, तो सही डिसीजन लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मोस्ट ऑफन द सिनेरियो इन्वॉल्व्स अ कैडेट सीइंग अ सिविलियन शिप इन अ न्यूट्रल टेरिटरी। और ये स्टार ट्रेक की बात हो रही है। इसमें ये लोग, ऐसा सीन होता है कि एक सिविलियन शिप दिखाई देती है जहाँ पर लोग, मिलिट्री वाले लोग नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, और वो भी न्यूट्रल टेरिटरी में, मतलब जहाँ पर वॉर नहीं चल रही है, न्यूट्रल में। एंटरिंग द टेरिटरी टू हेल्प देम वुड बी अ ब्रीच ऑफ ट्रीटी। अब अगर मैं उस टेरिटरी में जा कर के, सोचिए एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, बीच का एक कॉमन टेरिटरी, अगर उस बीच के एरिया में जा कर के हमने सिविलियंस को हेल्प किया तो ब्रीच ऑफ ट्रीटी होगी। एक तरह से भाई हम दूसरे के हद में घुस करके काम कर रहे हैं। पुटिंग द कैरेट शिप एट रिस्क ऑफ अटैक, और उसकी वजह से हो सकता है आपके ऊपर अटैक हो जाए। दिस इज क्वाइट लिटरली अ नो विन सिचुएशन, बट कैप्टन कर्क आस्क्स हिमसेल्फ, हाउ डू आई विन फ्रॉम हियर। तो ये एक तरह से नो विन सिचुएशन है, अगर गए तो भी मरे, नहीं गए तो लोग मरे ही। तो कैप्टन कर्क अपने आप से पूछते हैं, हाउ डू आई विन फ्रॉम हियर, इस सिचुएशन से मैं कैसे जीतूं। एंड फिगर्स आउट अ वे आउट ऑफ द सिचुएशन एवरी टाइम, और हर बार वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। सेम सिचुएशन हमारे पुष्पा में की, पुलिस वाला उनको पकड़ पकड़ के परेशान कराए, वो हर बार निकल जाते थे, कभी पानी में कभी आसमान में। इवन इफ ही मस्ट इन्वेंट द लूप होल्स, कैप्टन कर्क सिचुएशन से निकल आते हैं चाहे उनको कोई ना कोई लूप होल निकालना पड़े, कोई चालाकी करनी पड़े। हमारे कृष्ण भगवान भी ऐसे ही थे, झूठ भी बोलते थे वॉर जीतने के लिए। कोई एग्जांपल दीजिए, कब झूठ बोला उन्होंने? अरे क्या कहते हैं, दिन को रात कर दिया, जब वो आ गए कोई उनको मार दिया। इसमें झूठ कहाँ बोला? ये तो दिन को रात कर दिया, चमत्कार किया। तो एक तरह से झूठ, एक्चुअली वर्ड झूठ बोला था उन्होंने, क्योंकि झूठ बुलवाया था किसी से। ऐसा आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता। युधिष्ठिर से अश्वत्थामा मरने का। हाँ, युधिष्ठिर से ये बुलवाया कि अश्वत्थामा मर गया, जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे, और उसका सुन करके फिर द्रोणाचार्य ने हाथ धनुष छोड़ दिया, और वो इतने अच्छे से फाइट कर रहे थे कि अगर वो लड़ते रहते तो जीत जाते, तो उनको एक तरह से मरवाया।
तो लूप होल्स खोजते हैं. इट इज़ ऑफन द सेम इन रियल वर्ल्ड वेयर देर इज़ एन ओपनिंग इन प्लेन साइट विच वी मिस बिकॉज वी आर टू फोकस्ड ऑन व्हाट्स नॉट वर्किंग एंड लैमेंटिंग द फैक्ट दैट वी हैव बीन डेल्ट विथ रॉन्ग कार्ड्स. कार्ड्स की बात हो गई. बोलते हैं ऐसे ही होता है रियल लाइफ सिचुएशन में. हम भी जब फंसते हैं किसी जगह पर तो हम यही रोते हैं, अरे हमारे पत्ते ही गड़बड़ाए थे. सामने वाले के पास सारे हुक्म के इक्के आ गए हैं, चार के चारों हुक्म के इक्के आ गए, हमारे पास एक भी नहीं आया. हम नॉर्मली रोते हैं और लूप होल्स खोजने की कोशिश नहीं करते हैं. मैंने 15 गेम खेले थे, 15 में 15 मैंने सेम कलर के कार्ड्स फेंके हर बार और किसी ने देखा ही नहीं. 15 गेम्स. गुड स्टार्टअप्स हैव अ नैक ऑफ स्टेइंग अलाइव. जो गुड स्टार्टअप्स होती हैं उनके अंदर में एक नैक होती है, एक कला होती है जिंदा रहने की. दे जस्ट रिफ्यूज टू डाई. वो मरते ही नहीं, वो मना कर देते हैं मरेंगे नहीं. बट दिस कैन बी वेरी ट्रिकी एज वेल. लेकिन ये चीज़ बड़ी ट्रिकी हो सकती है. देर आर मेनी सिचुएशंस इन विच द स्मार्टर ऑप्शन इज टू टेक अ ब्रेक, रीसेट एंड कम बैक एट अ लेटर स्टेज. यू आर बेटर प्रिपेयर्ड. कृष्ण भगवान लड़ाई तो करते हैं लेकिन कभी कभी वो रण छोड़ दास भी बनते हैं. कभी कभी आपको छोड़ना चाहिए, चले जाना चाहिए, आराम करना चाहिए और फिर से आना चाहिए. जैसा कि छावा ने नहीं किया. फिल्म में दिखाया था ना, छावा भाग सकता था, अपने आप को बचा सकता था, लेकिन नहीं किया. हाउ डू यू मेक दिस जजमेंट कॉल. तो सवाल ये है कि आप जिस समय फंसे हैं, नो विन सिचुएशन में फंसे हैं, तो आप कैसे जजमेंट कॉल लेंगे. इट बॉइल्स डाउन टू हु यू आर वर्किंग विथ, हाउ योर कस्टमर्स स्पेशली योर सुपर फैंस सी योर प्रोडक्ट, and how energized you feel about coming to work, and what your personal runway is in terms of your emotional and financial health. भाई वाह, मज़ा आ गया. क्या? इन 3-4 सेंटेंसेस में इन्होंने वो बोल दिया जो मैं आपसे कल बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया. क्या? जो आज गरिमा को मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा था. ऐसे मुश्किल मौक़ों पे आप कैसे डिसाइड करेंगे. इट बॉइल्स डाउन टू हु यू आर वर्किंग विथ. अगर आप कोई कंपनी बंद करना चाहते हैं, मुश्किलें आ गई और बंद करना चाहते हैं, तो आप बहुत जल्दी बंद कर देंगे अगर आप उन लोगों को पसंद नहीं करते जिनके साथ आप काम कर रहे हैं. बोले यार वैसे ही जाना ऑफिस अच्छा लगता नहीं, दिमाग ख़राब करती रहती है मोना, चलो अच्छा ही वह छुट्टी मिल गई. या मेरा को फाउंडर मुझे पसंद नहीं है, रोज़ चिल्लाता रहता है, छोड़ो कल से हम काम पे नहीं आ रहे. लेकिन वहीं आप अगर टैप डांसिंग करते हो, आपका जो पार्टनर है, को फाउंडर है, उसके साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, बातचीत करने में आपको बहुत पसंद है, तो आप जाओगे. दूसरा, हाउ योर कस्टमर्स स्पेशली योर सुपर फैंस सी योर प्रोडक्ट. दूसरी चीज़, आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को, ख़ास तौर से आपके सुपर फैंस, क्योंकि 10,000 में से शायद 50 ऐसे होंगे जो आपके सुपर फैंस होंगे, बोलेंगे सर कुछ भी हो जाए कंपनी बंद मत करिएगा. सी योर प्रोडक्ट. क्या ऐसे हैं और आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है. आप बोलेंगे नहीं यार उनके लिए मुझे अपनी कंपनी जिंदा रखनी है. हाउ एनर्जाइज्ड यू फील अबाउट कमिंग टू वर्क. तीसरा, जब आप काम पे आते हैं तो आप कितना एनर्जाइज्ड होते हैं. मैं देखता हूँ बहुत से लोग नौकरी पे जाते हैं, मैम भी जब जाती हैं अल्ट्रासाउंड करने जाती हैं तो जा रहे हैं यार, काम पे जाना पड़ रहा है रोज़. थैंक गॉड कि मैं पिछले 6-7 साल से 8 साल से नौकरी पे जाता था रो करके, लेकिन अपने शाम को अपने काम पे आता था खुश होकर के. तो ये भी है कि आप काम बंद नहीं करेंगे, आप करते रहेंगे अगर आप एनर्जाइज्ड हैं काम पे जा कर के. एंड व्हाट योर पर्सनल रनवे इज़ इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल एंड फाइनेंशियल हेल्थ. लास्ट पॉइंट ये है कि आपका पर्सनल रनवे कितना है इमोशनल और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए. मतलब आपके पास कितना पैसा है कि आपकी कंपनी चल पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, नंबर 1. नंबर 2, आपके पास कितना इमोशन है, क्योंकि अगर आपका इमोशन ही ड्रेन हो गया, जैसे मुझे लगता है 7 साल से 8 साल से आपने कहा बड़े पापा आपको लगता नहीं आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही, इस बच्चे को अब छोड़िए, अब नए बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए. और मुझे लगता है अभी तो इसकी शुरुआत हुई है. ये मेरा इमोशनल रनवे है. और मुझे ये भी लगता है कि यार इसकी तो पूरी दुनिया की ज़रूरत है. व्हेन यू फील एक्साइटेड अबाउट, हैप्पी अबाउट समथिंग, वो है आपका इमोशनल रनवे. आप थके नहीं, आपको अभी भी उसमें पोटेंशियल दिखाई देता है. तो ये तो हो गया रीजंस जस्ट डोंट डाई. If all these are positive, then finding the grit to stay in the game will eventually reveal many new paths. अगर ये सारे की सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपके कस्टमर्स
आपको याद है कि मेरे पास वो 50 कस्टमर्स सुपर फैंस हैं, आपको अपना काम पसंद है, आपके पास अपना रनवे भी है, पैसे भी बचे हुए हैं, मार्केट नहीं चल रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता खोज लोगे। I recently met an entrepreneur, Samra Mahindra, the founder of Carer, CARER, who's focusing on curing cancer in India, and she has been at it for last 7 years and mostly bootstrapped because she cares deeply about this problem and believes in the solution she is building. बोलते हैं अभी रिसेंटली मैंने समरा महिंद्रा से मिला, जिन्होंने कैरर नाम की एक कंपनी बनाई जो दुनिया में से कैंसर खत्म करने के लिए, इंडिया से कैंसर खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। 7 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है, हमसे देखा जाए तो बड़ी है, पुरानी है, और अभी भी बूटस्ट्रैप्ड है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती हैं और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, कैंसर का इलाज कर रही हैं। एवरी हैप्पी कस्टमर हु मेक्स अ फास्टर रिकवरी फ्रॉम कैंसर इज़ हर अल्टीमेट फुलफिलमेंट। तो जितनी बार भी कोई कस्टमर है जो कैंसर का पेशेंट है और वो ठीक होता है, तो ये उनके लिए एक बड़ी एक मोटिवेशन होती है, फुलफिलमेंट होती है। व्हाट इनेबल्स अ स्टार्टअप टू रिफ्यूज़ टू डाई? क्या चीज़ है जो एक स्टार्टअप को मरने से रोकती है? दिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो सकती है, बट इट इसेंशली बॉयल्स डाउन टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनफ्लिंचिंग बिलीफ इन वॉट यू आर डूइंग। बहुत मुश्किल सवाल है कि कैसे एक कंपनी मरने से अपने आप को बचाती है। ये कुछ चीज़ों में आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, अनफ्लिंचिंग बिलीफ इन वॉट यू आर डूइंग। आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको अनफ्लिंचिंग बिलीफ होना चाहिए। अनफ्लिंचिंग बिलीफ मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। ये लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। Being a super resourceful about the runway that you are able to create and genuinely enjoying the process of building the company despite the ups and downs. Being super resourceful about the runway, ये क्या हो सकता है? Being super resourceful about the runway. जितना कोशिश हो सके उतना रनवे बड़ा करने की कोशिश करना चाहिए। रनवे मतलब जब आप अपनी कंपनी, जब इतना ज़्यादा जनरेट होगा, इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे होगे आप, तो ज़्यादा जगह होनी चाहिए फ्लाइट को। जब ये आप लोग आए थे तो पहले इधर चलती है, फिर उसके बाद उड़ती है। आप उन लोगों को समझा रहे हैं, हमको समझाइए, उनको क्यों समझा रहे हैं? अच्छा, सबको समझ में आए। अच्छा अच्छा, रनवे चाहिए होता है फ्लाइट को उड़ने के लिए। वो रनवे पे चलती चलती अगर कम जगह होगी तो उड़ जाएगी ना, उसको स्पीड कवर अप करनी पड़ेगी। जैसा हमने लिंक्डइन का पढ़ा था, ये लोग 1 साल तक खूब पैसा बहा रहे थे, छत से पैसे गिरा रहे थे, ऐसा पैसा बहा रहे थे। तो रनवे इनका काफी बड़ा होगा, कम से कम 15-16 बड़े बड़े दिग्गज थे जो इन्वेस्टेड थे लिंक्डइन में, तो पैसे थे भी उनके पास। तो रनवे बहुत रिसोर्स। लेकिन एक सवाल है भाई, जब आपके पास इतना ढेर सारा रनवे है, मतलब ढेर सारा पैसा है कि आप कंपनी चला सकते हैं, तो आपको कंपनी चलाने की जरूरत ही क्या है? कि बिलियंस और कमा पाए, और मेनली जो आपका विजन है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो सॉल्व हो रही है। मतलब हमको पैसा कमाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए ताकि और ज़्यादा पैसा कमा सकें। सबसे बेसिक नीड तो वही है, पैसा ही कमाना है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब आदमी के पास पैसा आएगा तो सुबह वो आराम से उठेगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आएगा, फ्रेश होगा, नाश्ता वास्ता करेगा, उसके बाद जाएगा, आराम करेगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर शाम को फ्रेश होगा, आएगा, चाय नाश्ता करेगा, फिर जाएगा थोड़ा घूमने के लिए, कुल्फी उल्फी खाएगा, बाहर फुल्की उल्की खाएगा, थोड़ा शॉपिंग करके आएगा, फिर थक जाएगा, फिर आएगा शाम को 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे टीवी देखेगा, पिक्चर देखेगा। ऐसे आदमी को क्या दिक्कत है? क्यों बिजनेस के बिलियनियर लाइफस्टाइल, वो तो पहले से ही जी रहा है बिलियनियर लाइफस्टाइल। दुनिया का बिलियनियर फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहे होंगे, जाकर रोज यहाँ से वहाँ घूम रहे होंगे। आपको हम लोग टीवी में देखते हैं, थिएटर में देखेंगे। वाह, क्या देखेंगे? रील्स देखेंगे, रील्स देखेंगे। अच्छा, जो लाइफस्टाइल आप बोल रहे हो बिलियनियर लाइफस्टाइल थोड़े हैं। बिलियनियर बनने के लिए काम करना पड़ेगा, काम ही नहीं करेंगे तो फिर पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं कॉफ़ी की दुकान खोलूंगा, क्रीम की दुकान खोलूंगा, मतलब दुकान नहीं खोलूंगा, ऑनलाइन बेचूंगा। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। हाँ, तो काम भी तो करेगा ना। अगर वो लाइफस्टाइल जीने लगे तो एक भी दुकान ना खोल पाए। नहीं, पहले मुझे क्लियर करिए, क्रीम और कॉफ़ी बेचने के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं या लाइफस्टाइल के लिए बिजनेस करना चाहते हैं? मुझे तो मेनली सिर्फ पैसा कमाना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ अभी। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी कंपनी डाई हो जाएगी, बहुत जल्दी डाई हो जाएगी, बिकॉज आप अभी, हाँ बताइए। मुझे लगता है कि पैसे के साथ साथ अगर आपको, जैसे इसका मैं देखता हूँ, ये एक इसको बिलीव है हाई एड्रेनलिन, हाई टेस्टोस्टेरोन वाले प्रोडक्ट्स का।
तो वो बिलीव भी तो एक कुछ है ना, हम्म। तो उसके लिए भी तो ये कर रहा है। और मेरे बारे में क्या लगता है आपको, मेरा कौन सा टेस्टोस्टेरोन निकालता है क्लासेस? आपका तो पढ़ाने का है, आपको वो अच्छा लगता है। तो इनको ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ है कि मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ है? मुझे लगता है आपको। और ये बिलीफ आता कहाँ से है, अनफ्लिंचिंग बिलीफ? क्योंकि आपने कुछ रिजल्ट्स देख रखे हैं, जैसे कि आपके पास अभी स्टूडेंट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा बिलीव होगा मुझे लगता है। अच्छा, मेरे रिजल्ट्स क्या आपको और आपको दिखाई देते होंगे, तो बिलीफ क्यों नहीं आता आप लोगों के अंदर? क्या रिजल्ट मतलब? मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ पैसे देकर के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिलीफ आपको बिलीव क्यों नहीं देता, या इनको बिलीव क्यों नहीं देता? ये नहीं पता मुझे लगता है आप ज़्यादा पैशनेट हैं हम लोगों से ज़्यादा। यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारा दिमाग ना जस्टिफिकेशंस खोजता है, ये पैशनेट हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, इनकी किस्मत अच्छी है। ये बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बहुत सिंपल आंसर नहीं है। कोई आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल तक छोटी करके ज़िंदा रख सकता है, कोई आदमी 1 साल के अंदर ही छोड़ देगा, बंद कर देगा। आप अपने आप से पूछिएगा कि क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदा रहती है, क्यों कोई आइडिया पर आदमी कई साल तक काम करता रहता है। और ये भी है, जैसे आपने अपना पिवट किया तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। हो सकता है आपका बिजनेस आप बंद कर दें वो वाला, फिर नया बिजनेस चालू करें, बिकॉज ये प्राइमरी चीज़ है। कोई कंपनी क्यों फेल होती है? क्योंकि वो फेल हो जाती है, मर जाती है। पिताजी ने कम से कम 4 बार, पहली बार 50,000 आज से 30-40 साल पहले, 35 साल पहले दिया था भाई को। उस समय 50,000 की कीमत आज के कम से कम 50 लाख के बराबर रही होगी। फिर दोबारा 4 बार ऐसे पैसे दिए और हर बार बिजनेस बंद हो जाता था। एक बार तो 4 प्रॉपर टैंकर्स खरीदे थे, टैंकर्स जो कि 15-15 लाख के आते हैं, और पैसे भी आते थे, फिर बिजनेस बंद हो गया। तो उसके पीछे आप मेरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि क्यों बड़े पापा अपना काम बंद नहीं कर रहे हैं, कभी कोर्स आ रहे हैं। एक बात तो सच है कि मैंने अपना रनवे बना रखा है। अगर अभी भी मेरे पास कस्टमर्स नहीं आए, स्टूडेंट्स नहीं आए, तो भी मैं अपने वीडियोस बना सकता हूँ, कोर्सेज बना सकता हूँ। ऐसे तरीके भी खोज रखे हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, उसके ज़रिए कोर्सेज चल जाएंगे तो मिनिमल कॉस्ट पे चलेगा। तो बिज़नेस को ना मरे, इसके लिए आपको तरीके खोजते रहना पड़ेगा, ये प्राइमरी है। Now, this is not to say that shutting shop is not a good idea. If things are truly not working out, if you have run out of runway or just not enjoying the journey, then closing down and recharging for a better attempt is a later date may be the most prudent thing to do. लेकिन इन सब के बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस किसी काम को करने में, आपके पास पैसे नहीं बच गए हैं, आप परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप बंद कर दीजिए, कुछ दिन ब्रेक लीजिए और फिर आकर के शुरू करिएगा। तो ये पहला पॉइंट है। एक और पॉइंट है, मैं कल आपसे पूछूंगा, लेकिन आज मैं आपसे पूछ सकता हूँ उसका मतलब क्या है। फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पसेस, इसकी वजह से भी कंपनीज बंद हो जाती हैं। फाउंडर्स एट क्रॉस पर्पसेस, दोनों के अपने अलग अलग पर्पस हैं। कल देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको खाली देखना नहीं, इसको सीखना भी है, पढ़ना भी है, नोट्स बनाना है। और जब भी मैं आपसे पूछूं या आप खुद से पूछें स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद आना चाहिए, क्या? कि स्टार्टअप्स डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमोशंस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। कल और पढ़ते हैं।